24/5/25 को पंजवारा में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। बांका पुलिस की बड़ी कामयाबी, पंजवारा स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड का 3 अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड में शामिल 3 अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। तीनों पकड़े अपराधियों ने लूटकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। बीते दिनों दिनांक 24 मई 2025 को पंजवारा थाना क्षेत्र के एक स्वर्ण व्यवसाय से लूटपाट की घटना घटी थी। इस घटना में संलिप्त अपराधियों की खोजबीन में पुलिस अधीक्षक बांका उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ बौसी अर्चना कुमारी के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई, जो इस लूटकांड के सफल उद्भेदन पर तकनीकी साक्ष्य को जुटाते हुए इस कांड पर कार्य कर रही थी। दिनांक 19 जून 2025 को पंजवारा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार सशस्त्र बलों के साथ गश्ती पर निकले थे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु संबलपुर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में जखबावा स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पर कुल 4 व्यक्ति खड़े दिखे। चारों व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर अपनी वाहन छोड़ नदी की तरफ भागने लगा, जिसका घेराबंदी करते हुए पुलिस टीम ने उसकी गिरफ्तारी की। उसमें 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। तलाशी के क्रम में अपराधियों में शुभम कुमार, पेशर दिलीप शाह, उम्र लगभग 23 वर्ष, सकीन खेरा अमरपुर को एक देसी कट्टे व एक जिंदा कारतूस के साथ, तो वहीं दूसरा अरविंद कुमार उम्र 28 वर्ष, पेशर रवि शाह को एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ, जो मूल रूप से बौसी भिकनपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं तीसरा अपराधी अभिषेक यादव उम्र लगभग 17 वर्ष, पेशर सुभाष यादव के पास से एक मोबाइल व 1700 नगद बरामद हुई, जो मूल रूप से रजौन थाना क्षेत्र के कठचातर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इन सभी अपराधियों के पास से मौके पर एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल व एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। 24/5/25 को पंजवारा में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसी के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया था और इसमें साइंटिफिक अनुसंधान चल रहा था। इसी क्रम में पंजवारा थानाध्यक्ष अपने गश्ती दल के साथ गश्ती कर रहे थे। आपका सबलपुर विक्रमपुर मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 व्यक्ति खड़े थे। पुलिस की वाहन को देखकर वो भागने लगे। पुलिस उनकी पीछा किया गया। उसमें से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति भागने में सफल हुआ। तीनों व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई और उनका जांच किया गया तो उनके पास से हथियार बरामद हुए। 3 गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक शुभम कुमार थे, जिनके पास से एक देसी कट्टा मिला है। अरविंद कुमार के पास से भी एक देसी कट्टा मिला है और अभिषेक यादव के पास से 1700 रुपये बरामद किए गए। साथ में टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल और एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जो 24/5/25 की जो घटना हुई थी उनके द्वारा कारित किया गया था और यहाँ पर वो तीनों इकट्ठा हुए थे एक और कपड़ा व्यापारी से लूटपाट करने के लिए, जो कि पंजवारा बाजार में उनका दुकान है। आगे पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि धौरैया में मई में लूटपाट की घटना हुई थी चंदा डे के पास, और अमरपुर में भी 21 मई को हुई थी और सुइया में अप्रैल में घटना हुई थी लूटपाट की। तीनों में उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। तो पंजवारा थाना में क्या मामला हुआ था मैम, जो लूट हुआ था? पंजवारा में एक स्वर्ण व्यवसायी थे जिनका नाम था बाबूलाल। उनसे चांदी, स्वर्ण और कुछ और पैसे लूटपाट की गई थी, जिसमें चाकू से उन्हें घायल किया गया। ये घटना जो थी वो लोडिया के पास घटित हुई थी। इससे पहले भी इन्होंने कई घटनाओं का अंजाम दिया है क्या, ऐसा इन्होंने कबूला है? हाँ, घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। मतलब इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे ही धौरैया, अमरपुर और सुइया में जो घटना पहले कारित हुई है उसका भी उद्भेदन हुआ है और साइंटिफिक एविडेंस भी हमारे पास पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध हैं इन तीनों कांड के उद्भेदन में। ससुराल वालों ने दामाद से मुर्गा मंगाकर खाया, फिर के पिटाई। घरेलू विवाद में एक युवक को पत्नी सहित ससुराल वालों के द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। युवक नयाचक गांव निवासी राजेश सिंह का प्राथमिक उपचार शुक्रवार संध्या के 4 बजे के करीब रेफरल अस्पताल में हुआ। मामले को लेकर युवक ने आरोप लगाया
कि मंगलवार को घर में पत्नी से मेरी कुछ वाद विवाद हुई। इसी गुस्से में उसने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा दिया, जिसको लेकर उसकी पत्नी घर से अपने मायके कटहरा चली गई। 1-2 दिन बाद पत्नी के द्वारा कहा गया, अब जो हुआ सो हुआ, आप आम लेकर यहाँ आइए। जब आम लेकर अपने ससुराल पहुंचा तो पत्नी के द्वारा मुर्गा लाने को कहा, जिस पर उसने मुर्गा ला दिया। उसके बाद उसे कुछ नशीला पदार्थ ससुराल वालों के द्वारा खिलाकर हाथ पांव बांधकर ससुर भरत सिंह, सास सोनी देवी एवं पत्नी के द्वारा मारपीट की गई। मामले को लेकर पीड़ित के द्वारा बताया गया कि इसकी लिखित शिकायत थाने से की जाएगी। विवाद होले कि घर में मारपीट कर रुके, अरे थप्पड़ मार लिए गलती से ले ब्रो, तो हमरा बजे थप्पड़ मारिए 10 बजे रात भागी गेले घर। के भागी गेल? परिवार हमरो। की नाम उसका परिवार? रुचि देवी। अच्छा, की होले ओकरा बाद फनु जब भागबे कर लगे तब फना फनु फोन कर लगे कल के छोड़ा बजे हो गेले जे हम छोड़ा ओम नना बनु ने ओम लिस्ट का नहीं जाए त हम 5-6 किलो ओम नना के लिए घर कतरनी छोड़ा। कहां लेके गेलो? ससुराल। कहां लो ससुराल? कटहरा। अच्छा, कटहरा गेलिए फनु मुर्गा न लिए बम देबो से फनु कटहरा से मुर्गा लगलिए बनाइल। कहां? ससुराले? ससुराल बनैलकै फनु खैलिए, ओकरा बाद फनु नशा में की देलकै हमरा पता नहीं। पता नहीं हमरा कुछ नहीं। हां, गोर हाथ बोनी के मारा लगलिए बहन के में। तो नशा कोई चीज देख कर अब की देलकै नशा हमरा पता नहीं, चक्कर लगावा लगले हमरा। अच्छा, तो के मारा लगला तोरा? ससुर से नहीं आरो सारा से नहीं, सारा नहीं हमरो सारो ससुर से आरो कनिया हमरो सारे आरो ससुर की नाम होला? भरत सिंह। सास रा? सोनी देवी। और तेरा पत्नी रो? रुचि देवी। मतलब कि कहिया झगड़ा करी के भागलो लाऊं? परसुए तोर से भागलो ये। कौन दिन चले? चले गया शुक्र के शनिचर चले। शुक्र शनिचर त आज होले जी। शुक्र मंगल आओ चले, मंगल की चली कौन चीज चले? मंगल का भागलो ले। आ तो वहां कहिया गेलो लो? परसुए गेलो लिए हम। कौन दिना? याद नहीं लेकिन गेलो इसलिए परसुए में काले ठीक ठीक, तो थाना में भी देबो आवेदन? ठीक। पंचायत उपचुनाव का अंतिम दिन, अब तक कुल 10 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। अमरपुर प्रखंड में पंचायत उपचुनाव को लेकर आज अंतिम दिन प्रखंड मुख्यालय में गहमागहमी बनी रही। कुल अब तक 10 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया है। जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक राज ने शुक्रवार को संध्या 7 बजे बताया कि अमरपुर प्रखंड में होने वाले उपचुनाव के लिए भदरिया वार्ड संख्या 7 से विपिन कुमार, रतनपुर मकदुमा वार्ड संख्या 8 से माला देवी, भीखनपुर वार्ड संख्या 6 से सुनीता देवी, गोरगम्मा वार्ड संख्या 16 से दीपक कुमार, फतेहपुर वार्ड संख्या 1 के लिए रीना देवी ने वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वहीं पंच पद हेतु कोल बुजुर्ग पंचायत की वार्ड संख्या 8 के लिए प्रभाष पासवान, भरको वार्ड संख्या 6 के लिए सोनी कुमारी, बिशनपुर वार्ड संख्या 9 के लिए विवेकानंद सिंह, तारडी वार्ड संख्या 1 से संजय कुमार अकेला एवं लक्ष्मीपुर चरैया पंचायत की वार्ड संख्या 13 के लिए पोलो देवी ने पर्चा दाखिल किया है। बताया कि 21 जून से 23 जून तक दाखिल पर्चे का समीक्षा की जाएगी। बता दें कि प्रत्येक वार्ड से हर एक पद के लिए मात्र एक प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, जिससे निर्विरोध निर्वाचन होने की संभावना है। ऑटो एवं बाइक की टक्कर में युवक की स्थिति गंभीर। ऑटो एवं बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक भरतशिला गांव निवासी अमृतेश कुमार का प्राथमिक उपचार शुक्रवार संध्या 4 बजे के करीब रेफरल अस्पताल अमरपुर में किया गया। प्राथमिक उपचार उपरांत युवक की गंभीर स्थिति को देख चिकित्सक ने भागलपुर रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया, अमृतेश बाइक से भरतशिला गांव से आ रहा था। दूसरी ओर से आ रहे ऑटो के द्वारा अनियंत्रित होकर टक्कर मार देने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है। चचरा बाइक चलाओ। की नाम है इनको? अमृत। कहाँ घर होले? बसिल्ला। कैसा होले ये? संभव ऑटो उधर से बसिल्ला सब है वर्षा में से खुल्लो रे ऑटो कोई बीच में टकरा गई। हिनी कथी से बाइक बाइक ले ऑटो वाला नहीं वो गिरेगा पकड़े। कहीं तो घटना होले वर्षा मर के आगे। वर्षा मर के आगे। ठीक। प्रखंड मुख्यालय से सटे गनौरा गांव के पास पक्की सड़क बरसात में बनी पोखर, ग्रामीण परेशान। बांका जिले के फुलजुमर प्रखंड कार्यालय के पास से भौरा मोड़ जाने वाली पक्की सड़क गनौरा गांव के पास लगभग आधा किलोमीटर तक गड्ढे में तब्दील हो गया है। बरसात शुरू होते ही गड्ढे में जमा पानी पोखर का आकार ले लिया है। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे में जमा पानी के सडांग एवं
कीचड़ से सड़क के किनारे बसे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि पैदल चलने में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को गनौरा गांव के कई ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सांसद, विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं मालूम हो कि यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रखंड क्षेत्र के मोतिया, तकीपुर, बेला, बछौर, कैथा, पडुहा, पथड्डा, डिमई, गोरैया, चंदेला, कुमारपुर, रामचंदा, रघुचक, बेलसीरा, कनौदी, रैयाचक सहित कई गांव के सैकड़ों लोग प्रतिदिन प्रखंड मुख्यालय आते जाते हैं। सड़क की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि प्रतिदिन बड़ी घटना होते होते टल रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। वहीं इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण अटल बिहारी उर्फ इटली कुमार, राहुल कुमार, दिवाकर ठाकुर, विकास रजक, रंजन रजक, ओपी मंडल, श्याम मालाकार, दिलीप सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि चुनाव के समय में पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सड़क बनाने का झूठा आश्वासन देकर यहां से वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने गड्ढे में 10 टेलर मोरंग से भी गड्ढे को भरना उचित नहीं समझते हैं। जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये से गनौरा सहित कई गाँव के लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि के हाथों ठगे महसूस कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में यह भी चर्चा हो रही है कि रोड नहीं बनने से वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। विधायक सांसद रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, विधायक